हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको आप छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसको छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप घेरे के कम राउंड बनाएं, उसके बाद आगे का डिज़ाइन बनाएं। और अगर बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप घेरे को थोड़ा सा बढ़ा दें। जो हमने ये क्रीम कलर से घेरा बनाया है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, उसके बाद आगे डिजाइन बनाएं तो ये बड़े साइज में बन जाएगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और स्लिप स्टिच के साथ हम आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। तो नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट में हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया हो गया और नेक्स्ट में हम एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए सेम प्लेस पर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद नीचे से हम कोई भी डबल क्रोशिया स्किप नहीं करेंगे। देखिए नेक्स्ट चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में हमने एक चैन बनाई है। अब देखिए इसमें हमने एक डबल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट में नीचे से कोई भी चैन स्किप नहीं करेंगे और उससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गए, एक में एक बार और एक में 2 बार। अब एक चैन बनानी है। एक चैन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट चैन में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में 2 बार इस तरह से। बीच में देखिए हमारे ये होल बनते चले जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से एक चैन लेंगे और नीचे से स्किप नहीं करेंगे, हर एक में बनाना है। फर्स्ट में एक बार बनाएंगे और सेकंड में 2 बार। एक बार बनाया, इसी में एक बार और बनाएंगे, 2 बार हो गया। फिर एक चैन लेंगे और उससे नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारे पास ये 2 डबल क्रोशिया बने हैं। अब एक चैन बनाएंगे। एक चैन हमने बना ली है और यहाँ से देखिए फर्स्ट में हमने ये 3rd चैन के एक डबल क्रोशिया बना था तो उसके ऊपर 3rd चैन में जाकर जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच से। अब 1 2 3 चैन लेंगे और देखिए नेक्स्ट के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा ये 3rd वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होगा लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। देखिए फर्स्ट में हमारा एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी एक और 3rd में 2 बार। फिर एक चैन बीच में लेनी है गैप के लिए और नेक्स्ट एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया और जो 3rd डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया। हर राउंड में जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर ही हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए जाएंगे। फिर से एक चैन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार और 3rd के ऊपर 2 बार। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ पर 3 के ऊपर ये 4 बार डबल क्रोशिया बनेगा इस तरह से। और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं और बीच में एक चैन का गैप वहीं पर रखना है हमें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हम एक चैन बनाएंगे और जो हमने यहाँ पर 3rd चैन है उसके अंदर जाकर हम स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक बार और जो हमारा 4th डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार। तो यहाँ पर हमारे 4 के ऊपर 5 बार डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। देखिए लास्ट के ऊपर हमने 2 बार बना लिया। फिर से एक चैन लेंगे और देखिए फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक बार, और जो फोर्थ डबल क्रोशिया है वहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ही हम एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे हर राउंड में। बीच में एक चैन का गैप हमें वैसे ही देना है। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा, और जितने भी रो आपको कंप्लीट करने हैं उतना बड़ा घेरा आप बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट राउंड में हम 4 के ऊपर एक एक बार बनाएंगे और 5वें के ऊपर 2 बार, तो हमारे ये 5 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनेंगे, और बीच में एक चैन का गैप हमें वैसे ही देना है। इसी तरह से मैं घेरा बनाकर तैयार कर लेती हूँ, फिर आगे डिजाइन बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और यहाँ पर एक चैन लेंगे और यहाँ से देखिए थर्ड चैन में जाकर हम यहाँ से ये अपना येलो कलर का धागा पिक करेंगे। जो ये थर्ड चैन है यहाँ से हम इस धागे को निकाल लेंगे, दोनों में से ऐसे निकाल लिया, इसको टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की, और नेक्स्ट में गए डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया उससे नेक्स्ट में बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में भी एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, देखिए जो हमारा ये लास्ट है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कोई चैन नहीं लेंगे, जो ये चैन स्पेस है इसके अंदर हम एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, और जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर फर्स्ट के ऊपर एक बार, नेक्स्ट के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर एक बार धागा लेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक बार, उससे नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर। अब जो लास्ट है इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार बनाया और यहीं पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे, और जो ये चैन स्पेस है अब हम चैन नहीं बनाएंगे, इस चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और लास्ट में देखिए इस होल में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए नेक्स्ट हम फिर से अपना क्रीम कलर का धागा पिक करेंगे। देखिए यहाँ से थर्ड चैन के अंदर जाएंगे, और देखिए इस तरह से जॉइंट करते हुए हम यहाँ से इस धागे को पिक कर लेंगे, दोनों में से निकाल लेंगे, तो हमारा ये धागा ऊपर आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर नेक्स्ट के ऊपर गए 3 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए 4 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे। देखिए एक चैन स्किप की, नेक्स्ट में गए, एक डबल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, थर्ड में एक डबल क्रोशिया, फोर्थ में बनाएंगे और एक फिफ्थ में। तो 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से एक चैन, 2 चैन बनाएंगे और नीचे से एक चैन हम स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चैन बना ली है और नीचे हमने एक चैन स्किप की है। अगर आपके पास यहाँ पर कम ज़्यादा रह जाए तो आप 1-2 नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम रो को कंप्लीट करेंगे और थर्ड चैन में जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट में करेंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए ये येलो कलर का धागा हमने ऐसे ही छोड़ा हुआ था, तो यहाँ से हम
अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम येलो कलर के धागे को पिक कर लेंगे इस तरह से। ऐसे तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से करेंगे तो यहाँ को ऐसे दिखाई देगा, तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस धागे को हम साथ में रखेंगे। अब 1 2 3 3 चैन हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई, और फिर से एक चैन और लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे, 2 चैन ले ली, और फिर से हम इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर से एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और फिर से बनाएंगे तीसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। अब एक चैन बनाएंगे और इसी तरह से नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट स्पेस के अंदर जाएंगे, एक चैन लेने के बाद, और एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 चैन ली, और फिर से 3 टाइम और डबल क्रोशिया बनाया। एक बार बनाया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनता चले जाएगा। ये 6 की कली हमारी, 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। और आगे जाने के लिए यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, एक चैन ले ली, और नेक्स्ट स्पेस के अंदर जाएंगे, और फिर से 6 की कली बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। फिर 2 चैन ली, और फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और यहाँ पर हमने 3rd चैन में जाकर स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम नेक्स्ट में करेंगे, और इस होल तक आएंगे जो हमने 2 चैन बनाई हैं बीच में गैप के लिए। यहाँ पर एक स्लिप स्टिच कर दिया। अब 1 2 3 चैन ली, और यहीं पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक हमारा ये 3 की चैन का, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन लेंगे, और यहीं पर 3 टाइम और डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाई है 6 की कली, सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया। और यहाँ पर देखिए हमने एक चैन ली थी, अब हम यहाँ पर 2 चैन लेंगे नेक्स्ट में। सिर्फ हमें यही एक चेंज करना है, एक की जगह 2 चैन लेनी है, और कली हमें सेम उसी तरह से रिपीट करनी है। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन ली, और फिर से 3 बार और डबल क्रोशिया, 2 एक बार और बनाया, 3, फिर 1 2 चैन लेंगे, और नेक्स्ट में इसी तरह से कली बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं, और देखिए देखने में हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से लग रहा है। अब देखिए लास्ट में हमने 2 चैन ले ली हैं। 2 चैन लेने के बाद यहाँ से हम 3rd चैन के अंदर जाएंगे, और स्लिप स्टिच कर देंगे, और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इस तरह से। अब देखिए यहाँ से फिर से हम क्रीम कलर का धागा ऐड करेंगे। देखिए जो हमारी ये फर्स्ट चैन है, फर्स्ट चैन के ऊपर इस तरह से हम धागे को पहले जॉइंट करेंगे। इस तरह से देखिए जॉइंट करने के बाद एक चैन लेंगे, एक चैन हमारी सिंगल क्रोशिया की हाइट की हो गई, और नेक्स्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। 3rd के ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए तीनों के ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए जो हमने ये होल बनाया है बीच में 2 चैन का,
एक सिंगल क्रोशिया उसके अंदर बनाएंगे इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ से देखिए अगले 2 ये धागे उठाएंगे और यहाँ पर पर्ल स्टिच बना देंगे इस तरह से। फिर से 5 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 चैन ली और यहाँ से देखिए इसके ऊपर जो ये 2 धागे हैं उनको उठाएंगे और पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर से 3 बार चैन लेंगे और इसके ऊपर से 2 धागे उठाएंगे इस तरह से और पर्ल बना देंगे। तो 3 बार हम यहाँ पर पर्ल बनाएंगे, पहले 3 चैन से, फिर 5 चैन से, फिर से 3 चैन से। अब देखिए फिर से हम इसी चैन स्पेस के अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। फिर से देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट के ऊपर बनाया, फिर सेकंड के ऊपर इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरा थर्ड के ऊपर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब देखिए हम इस तरह से 2 बार धागा लपेटेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया हमें कहाँ से उठाना है, जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे तो यहाँ का थर्ड डबल क्रोशिया को इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से उठा लिया, 2 धागे निकाले, फिर से 2 और फिर से 2, 3 बार हमें ऐसे निकालना है। फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के, तीनों के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। एक बार और देख लीजिए, देखिए होल के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लेंगे, 1 2 3 चैन ली और यहाँ से अगले 2 धागे उठाए और पर्ल बना दिया। फिर से 5 चैन लेंगे, 3 4 5 और यहाँ से देखिए 2 धागे उठाएंगे, ये वाले, ये हमें आसानी से दिख जाएंगे। फिर से पर्ल बना दिया और फिर से 3 बार चैन लेंगे और यहाँ से 2 धागे उठाएंगे और फिर से पर्ल बना देंगे। 3 बार हमें पर्ल बनाना है और फिर से इसी चैन स्पेस के अंदर जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर से इधर वाली साइड जो 3 डबल क्रोशिया है, 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। एक बार बनाया, नेक्स्ट के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमारा डिजाइन बनेगा। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार लूप लिया और यहाँ से देखिए 5 डबल क्रोशिया है तो थर्ड वाले को इस तरह से लेंगे, बहुत ही आसानी से इस तरह से लिया और यहाँ से ऐसे 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले, फिर से 2। देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता चला जाएगा और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से 3 के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया। चलो मैं बना लेती हूँ, फिर पूरा करके दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और चारों तरफ मैंने ये बॉर्डर बनाकर तैयार कर दिया है और देखने में इसका लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। और आप इसको छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये मैंने 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।